प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसने हमें नया दिन दिखाया है, उसने हमें नया जीवन दिया है। क्यों ना आए हम उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवित रखा है, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक ही हम उसकी महिमा करने पाते हैं। हालेलुया। बाहों में लेने यीशु करीब है, यीशु करीब है, आंसू मिटाने यीशु करीब है, यीशु करीब है, छोड़ेगा ना तेरा साथ, वो हर पल करीब है, बाहों में लेने। अति प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह जो वचन हम मनन के लिए लेकर आए हैं वो पाया जाता है रोमी और उसके 8वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हाँ प्रियो, प्रभु चाहता है कि जब हम बुलाए गए हैं, चुने गए हैं और प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, हमारे पापों से हमें क्षमा दी है, मुक्ति दी है, जब उसने हमारे श्रापों को हमसे दूर कर दिया है, हमारे रोगों को उसने अपने उठा लिया है, हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया है, तो वो हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हाँ, जो लोग शरीर पर मन लगाते हैं, शारीरिक कामों पर मन लगाते हैं, उनका जो अंत है वो है मृत्यु, अर्थात वो भयानक दंड, जिसे हम नरक भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं तो हमें जीवन मिलता है और हमारा जो जीवन है वो शांति से भर जाता है। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, कि वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है, जब हम शरीर पर मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बैर करते हैं, और जितने लोग शारीरिक दशा में हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर हमें शरीर से निकालकर आत्मिक व्यवस्था में लेकर जाना चाहते हैं, इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा, जो शरीर में तो जन्मा, शरीर में वो घात किया गया, लेकिन वो आत्मा के द्वारा जलाया गया, ताकि हम भी जो पहले शारीरिक थे वो शारीर ना होकर हम आत्मिक बातों पे अपने मन को लगा सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह मेरा जन भी नहीं है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि उसी आत्मा ने जिसे यीशु को भी मरे हुओं में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जिलाएगा। हालेलुया। उसने हमसे वादा किया है कि जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसने वादा किया है कि वो यदि हम मर भी जाएं तो वो हमें जिलाएगा, उस आत्मा के द्वारा हम जिलाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि उसने हमें लेपालकपन की आत्मा दी है, इसके द्वारा हम उसको हे अब्बा, हे पिता कहकर बुला सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप क्लेश में स्थिर रहें। अभी इस समय आपके जीवन में दुख और तकलीफ है, सताव है, आपके अपने घर के लोग ही आपको सता रहे हैं। हो सकता है आपके घर के अपने बाल बच्चे, अपने पति, अपने परिवार के लोग आपको सता रहे हों, लेकिन प्रभु का वचन आपको कहता है कि हम मसीह यीशु में जैवन से भी बढ़कर हैं। पौलुस इस बात को कहता है कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान,
ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। हालेलुया। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं तो आप निश्चिंत रहें कि उसका प्रेम जो है वो निरंतर हमारे साथ बना रहता है, चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहे हो। कई बार हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम के जैसा नहीं, वो अगापे प्रेम है, ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। हाँ, वो निरंतर हमसे प्रेम करता रहता है और वो हमारे अंदर अपने जीवन को डालता है और वो हमें जयवंत करता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। हाँ, हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, कई बार हम निराश हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों से, लेकिन प्रभु हमें इस बात के लिए विश्वास दिलाता है कि वो हमें जयवंत करता है, वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। आइए हम आज की सुबह अपने परिवार के साथ उससे प्रार्थना करें, विनती करें। जब मैं प्रार्थना करती हूँ आप मेरे साथ शामिल हो, अपने हाथों को उठाएं, ओ पूरे हृदय को उसके सम्मुख रखें, समर्पित करें, अपने जीवन के लिए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि कैसे हम पाप में फंसे हुए थे, कैसे हम संसार में आशा रहित थे, ईश्वर रहित थे, प्रतिज्ञाओं के भागी ना थे, लेकिन उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र के द्वारा उसने अपना मेल हमसे कर लिया। हालेलुया। वो जो बीच की दीवार थी उसको गिरा दिया और उसने हमें शरीर से निकाल कर आत्मिक बना दिया। वो सचमुच में उसने अद्भुत तरीके से हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। जो हम पापी थे उसने हमें पापी से धर्मी बना दिया, उन प्रतिज्ञाओं के वारिस हमें बना दिया। हाँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। क्यों ना हम उन आत्मिक कार्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमें निरंतर जय के उत्सव में लेकर चलता है और उसमें हम जयवंत से बढ़कर हैं। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आज की सुबह एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, अपने हाथों को उठाकर आपके नाम की स्तुति करते हैं, नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हालेलुया। ओ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं अपने परिवार के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने अद्भुत योजना हमारे जीवन में बनाई प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम जब पापी थे तभी आपने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेज दिया। धन्यवाद प्रभु जी कि हमने आपकी आज्ञाओं को तोड़ा, उसके बावजूद प्रभु आपने हमसे प्रेम किया। आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु जी। आपने हमें शरीर की दशा में नहीं रहने दिया प्रभु जी, आपने हमें मृत्यु की दशा में नहीं रहने दिया, परंतु आपने उससे हमें निकाल लिया प्रभु जी और हमें आत्मा की व्यवस्था में चलाया। हालेलुया। ओ प्रभु, आपने हमसे कहा है खुदावन कि आप हमारे हृदय को जो पत्थर का है उसे निकाल कर आप हमें मांस का हृदय देंगे। हाँ प्रभु, आप हमारे ऊपर एक शुद्ध जल को छिड़केंगे प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे मन को शुद्ध करेंगे प्रभु जी। आपने वादा किया खुदावन और आपने वो काम किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही आपके पुत्र हैं। हमें याद होता है परमेश्वर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो आपने हमारे हृदयों में डाला है प्रभु, जिससे आपने हमारा अभिषेक किया, वो निरंतर इस बात की गवाही देता है कि हम आपकी संतान हैं और आपने हमें प्रभु जी अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है और तैयार किया है। हाँ प्रभु, आपने हमें अपनी इच्छा पर अपने काम को पूरा करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपसे जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि जो आप जिसकी ओर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। हाँ परमेश्वर, भले इस संसार में हम एक सताव का अनुभव करते हैं, ओ प्रभु निराशा का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, टूटे हुए जीवन का अनुभव करते हैं, हमारे अपने लोग ही हमारे अगेंस्ट होकर खुदावन ओ प्रभु जी परमेश्वर हमारे हृदय को छलनी करते हैं खुदावन। ओ ऐसे समय में भी परमेश्वर केवल आपका वचन
वचन ही है प्रभु जी, आपका प्रेम है जो हमें ढाढ़स और संभालता है। हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर, हम कह सकते हैं पौलुस की तरह कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। हाँ प्रभु, आपका प्रेम हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है। खुदावन, हम जानते हैं प्रभु कि आप निरंतर हमारे हाथों को पकड़े कर रहने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, हमारे लोग हमें छोड़ सकते हैं लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी। आप हमारे कामों को प्रभु जी महिमा देते हैं, हमारी हर एक बात पे प्रभु, चाहे वो हम छोटा सा छोटा काम भी आपके लिए करें परमेश्वर, आप उसका आदर करते हैं और आप उसको महिमा देते हैं, आप उस चीज़ को बढ़ाते हैं प्रभु जी, हमारे हृदय को आनंद से भर देते हैं। आपकी निकटता में आनंद की भरपूरी है खुदावंद, आपके निकटता में जीवन है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी कि जब हम आपके करीब आते हैं प्रभु, हमें याद होता है परमेश्वर कि हम जो कुछ आपसे मांगेंगे आप उसे देंगे। खुदावंद, आज की सुबह जितने भाई बहन मेरे साथ इस प्रार्थना से भागीता में मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, हर एक को खुदावंद ओ प्रभु आशीष दें खुदावंद, उनके घर परिवार को, उनके बाल बच्चों को, उनके खेती को, उनके बिजनेस को प्रभु जी आप आशीष दें खुदावंद। ओ प्रभु, उनकी जो भी मनोकामनाएं प्रभु जी, जो भी उनके हृदय में इच्छा है प्रभु, जिसके लिए वो आज आपके सन्मुख बैठे अपने आंसुओं को बहा रहे हैं प्रभु, और प्रार्थना और विनती कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ उनके मन की इच्छा प्रभु जी आपके भंडार से पूरी होने पाए प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले यीशु मसीह, बड़ी दया करें, अपने तरस को डालें प्रभु जी और सहायता करें परमेश्वर की ओ पूरी तरह से उनकी इच्छाएं पूरी होने पाए, चाहे वो बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, चाहे वो अपने काम के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करें, भविष्य के लिए प्रार्थना करें यीशु मसीह। ओ प्रभु, आपकी बड़ी दया, आपको बड़ा तरस उनके ऊपर प्रकट होने पाए प्रभु, और वो लोग प्रभु जी उनकी इच्छाओं को, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आप ही हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिताजी इस समय उन बीमारों के लिए प्रभु जी, जो बीमारी की अवस्था में, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो डॉक्टरों का इलाज करा सके प्यारे प्रभु जी, हॉस्पिटल तक जा सके, क्योंकि हम जानते हैं इन दिनों में परमेश्वर डॉक्टरों की फीस और मेडिकल फीस बहुत ज़्यादा है प्रभु जी, एक सामान्य व्यक्ति उसे उठाने में सक्षम नहीं है खुदावंद। कई बार प्रभु जी लोग हॉस्पिटल जाने से डर जाते हैं प्रभु, मैं ऐसे सारे लोगों को आपके हाथों में रखती हूँ प्यारे परमेश्वर। अनुग्रहकारी खुदावंद, आप तो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आपके कोड़े खाने से, मार खाने से हमने चंगाई पाई है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आपने हमारे लिए दुख उठाया है यीशु मसीह, आपने उस क्रूसित मृत्यु को सहा है खुदावंद। ओ मेरे खुदा, दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर। जितने बीमार हैं आज की सुबह यीशु मसीह तरस खाएं, अपने हाथों को बढ़ाएं, उन्हें छू लें यीशु मसीह। ओ प्रभु, दया करें ताकि हर एक बीमार प्रभु जी आज इसी समय प्रभु पूरी तरह चंगाई को पाने पाए, उनका दर्द, उनकी तकलीफ प्रभु यीशु के नाम से जाने पाए। उन भाई बहनों को जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, जिनके सिर में ट्यूमर है, ओ यीशु मसीह के नाम से इसी समय उनका ट्यूमर, उनकी मिर्गी जाती रहे। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, ओ परमेश्वर, जिनका नर्वस सिस्टम डाउन है परमेश्वर, जिनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय उनकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। हर प्रकार की ऐसी बीमारी जिसने मनुष्य को अपाहिज कर दिया है, हाँ प्रभु, चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे उनके नसों की कमजोरी हो, यीशु ओ प्रभु दया करें, अनुग्रह करें। पैरालिसिस यीशु मसीह के नाम से इसी समय ठीक होने की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। ओ प्रभु जी, वो 38 वर्ष से वो व्यक्ति बीमार था पिता, और एक भी जन नहीं था जो उसकी सहायता करता और उस कुंड में डालता ताकि वो चंगा होता, लेकिन यीशु उसी समय आप उसके पास आ गए। ओ प्रभु, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं खुदावन जिनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जो उनकी सहायता करने पाए। ओ प्रभु, मैं जानती हूँ इस समय पूरे भारत देश में बहुत सारे लोग बीमार हैं परमेश्वर, कोरोना पीड़ित हैं खुदावंद। अनेक लोग ऐसे हैं जो गर्भवती हैं और प्रभु वे हॉस्पिटल को चाह रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल उनको ले नहीं रहा। कई लोग ऐसे हैं जो और दूसरी बीमारियों में फंसे हुए हैं लेकिन उनको समय पर इलाज नहीं मिल रहा। प्रभु, हर एक पर आप दया करें, अनुग्रह करें, अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु, उन्हें चंगाई दें यीशु मसीह, उनकी आंसुओं को पोंछ लें प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जो कर्जदार हैं, हाँ परमेश्वर, जो कर्ज से परेशान हैं, जिन्होंने किसी चीज़ के लिए कर्जा लिया लेकिन अब उस कर्ज को चुकाने के लिए
लिए उनके पास पैसे नहीं, साधन नहीं, नौकरी नहीं, वे परेशान है कि उनका कर्ज कैसे चुकेगा। ओ कहीं वो अपने घर को तो नहीं खो देंगे, ओ कहीं वो अपने सामान को तो नहीं खो देंगे। उनके पास बहुत सी चिंताएं हैं। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद कि आप उनके लिए उपाय करें ताकि उनका कर्ज खत्म होने पाए। यीशु मसीह ओ प्रभु सहायता करें कि वे कर्जों को चुका सकें ताकि उनका सामान उनसे छीना ना जाए। प्यारे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिताजी उस बूढ़ी माँ के लिए जो एकदम अकेली है प्रभु जी, जिनकी कोई सहायता करने के लिए नहीं है। ओ बहुत से बच्चे उन्होंने पैदा ज़रूर किए लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। प्रभु वो अकेला महसूस करती हैं, बीमार हैं। यीशु मसीह आप उन्हें छू लें खुदावंद। हाँ प्रभु ओ उन्हें चंगाई दे प्रभु, उनके बच्चों के मनों को बदलें ताकि बच्चे जो है अपनी माँ से प्रेम कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। खुदावंद मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, में प्रार्थना करती हूँ जवान बेटी के लिए, उस जवान बेटे के लिए जो सचमुच में परमेश्वर माता पिता जिनके नहीं है खुदावंद। ओ प्रभु जो अकेले हैं खुदावंद, उनके सामने पूरा भविष्य पड़ा है, वो कैसे अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं, कैसे वो अपने जीवन को चलाएं। हाँ प्रभु जी उनकी बहनों की शादियां भी नहीं हुई है प्रभु, उस परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। इसी समय परमेश्वर अपनी शांति से उन दोनों बहनों को भर दे प्रभु जी। और परमेश्वर जो भी एग्जाम्स की तैयारी वो कर रहे हैं प्रभु, हाँ परमेश्वर जब वो ऊंचा पढ़ना चाहते, IAS बनना चाहते, यीशु मसीह आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दे प्रभु। इस समय जबकि वो अपने IAS की तैयारी कर रही है, हाँ यीशु मसीह मैं चाहती हूँ कि बुद्धि और ज्ञान आपकी ओर से मिले। हर प्रकार का टेंशन, हर प्रकार की ऐसी बातें जो उसे विचलित करती हैं, यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन से जाने पाए। ओ प्रभु जी उसके अच्छे रिजल्ट की मैं घोषणा करती हूँ। हालेलुया। ओ प्रभु जी सहायता करें, उनकी आवश्यकताएं आपकी ओर से पूरी की जा सके। वो जिनका कोई नहीं होता प्रभु, जो अनाथ होते हैं, विधवाओं की आप सुधि लेते हैं प्रभु, अनाथों के आप पिता हैं परमेश्वर। आपने हमेशा अनाथों को प्रभु जी प्रेम किया है परमेश्वर और उनके साथ भलाइयाँ की हैं प्रभु। सहायता करें कि इन बच्चों के जीवन में भी आपकी भलाइयाँ प्रकट हो ताकि वे जाने कि आप ही जीवते परमेश्वर हैं। हालेलुया। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए प्यारे परमेश्वर जो इसलिए चिंतित है कि उनके पति लोग विश्वास में नहीं है, उनके बच्चे प्रार्थना में नहीं रखते। ओ प्रभु सहायता करें, आपने कहा कि तो विश्वास करते हो तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु जी मैं इसी समय घोषणा करती हूँ कि इन बहनों के जीवन में आपका उद्धार आए। हाँ प्रभु उनके परिवारों में आपको उद्धार आए, उनके पति और उनके हाँ परमेश्वर देवर प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण करने पाए प्रभु। पूरा परिवार आप में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा आप उन्हें इस्तेमाल करें प्यारे प्रभु। हाँ मैं बेटे अभिषेक के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके खेत के लिए प्रभु उस पर आशीष हो। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें जो जानवरों की ज़रूरत है खेती के लिए प्रभु वो उन्हें मिलने पाए। हाँ प्रभु हाँ परमेश्वर वे लोग भी अकेले हैं, दुखी हैं प्रभु, सहायता करें उनका काम बनने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ उस दिल्ली के भाई के लिए जिनकी पत्नी बीमार है, दुष्टात्मा से ग्रसित है, बार बार दुष्टात्मा उसके ऊपर अटैक करता है। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दुष्टात्मा निकलने पाए। ओ प्रभु उस घर में आपका आनंद और आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु। हम चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले और वे लोग जैसे अब तक खुशहाली से थे प्रभु आगे भी उनका जीवन खुशियों से भरा होने पाए पिता। ओ प्रभु मैं जानती हूँ इस कोरोना संकट के बाद बहुत से लोग तकलीफ में है, बेरोजगारी में है। परमेश्वर आपकी दया आपकी कृपा हर एक पर होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग हाथ बढ़ाकर प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, और अपने घराने के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए यीशु मसीह उनकी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचने पाए। यीशु मसीह मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। ओ मेरे राजा मेरे स्वामी, आप तो शांति और आनंद के परमेश्वर हैं। आपने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो शांति जो संसार देता वो नहीं, पर ऐसी शांति जो तुमसे कभी अलग ना हो। ओ प्रभु जी आपकी शांति से इनके घर भरने पाए। हालेलुया। आपकी उपस्थिति हर एक जन पे होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावंद हर अंधकार की शक्तियाँ जो हमारे परिवारों में अटैक करती है, हमारी शांति को भंग करती, यीशु मसीह के नाम से उन्हें मैं अलग करती हूँ। हालेलुया। ओ प्रभु उन्हें दीजिए कि आपका प्रेम आपकी निकटता हमारे परिवारों में होने पाए। हालेलुया। सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे ओ ताकि वे अपनी पढ़ाइयों को अच्छे से करने पाए। प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर जो नौकरियों के लिए इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं कल, ओ प्रभु उनके इंटरव्यू अच्छे होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनको नौकरियाँ मिलने के लिए मैं प्रार्थना
प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन। ओ परमेश्वर, मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि कोई भी जवान प्रभु जी नौकरी ना मिलने के कारण या किसी और हताशा निराशा में आत्महत्या तक पहुँचते ना पाए प्रभु यीशु, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। अंधकार की सारी शक्तियाँ जो बच्चों के जीवन में काम करती है, आत्महत्या के लिए उकसाती हूँ, सबको मैं यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ। हालेलुया। ओ प्रभु, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हर एक को ढांपने पाए, हर एक को प्रभु उत्साहित करें, पॉजिटिविटी की ओर लेकर चलें प्रभु। कोई भी नेगेटिव विचार इन जवानों के जीवन में काम न करने पाए, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आपका वचन प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु जी एक प्रेम और शांति को लेकर आए प्यारे प्रभु। आपके वचन की भूख और प्यास इन जवानों के अंदर उत्पन्न कर प्यारे प्रभु जी। आपसे लिपटे रहने की आस इन जवानों के अंदर उत्पन्न कर प्यारे खुदावन, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और बड़ाई। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुख में अनदेखे कल में, जीवन के हर एक वीराने पल में, सुख में दुख में अनदेखे कल में, जीवन के हर एक वीराने पल में, तूफानों में आग में यीशु रहेगा साथ। तूफानों में आग में यीशु रहेगा साथ, बाहों में लेने। सत्य और जीवन यीशु ही है, उसके बिना मुक्ति नहीं है। सत्य और जीवन यीशु ही है, उसके बिना मुक्ति नहीं है। यीशु हमारी रोशनी है, प्रेम उसका अपार। यीशु हमारी रोशनी है, प्रेम उसका अपार, बाहों में लेने यीशु करीब है। यीशु करीब है, आंसू मिटाने यीशु करीब है। यीशु करीब है, छोड़ेगा ना तेरा साथ, वो हर पल करीब है, बाहों में लेने, बाहों में लेने, बाहों में